कैसे बैठे हैं। सो 1 वीक मैं यहाँ रुकने वाली हूँ ब्यूटीफुल सी जगह पे। लेट्स गो। वाओ, व्यू इतना भयंकर है ना। कुछ और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हेलो, कितने सारे कैंगरूज हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस ब्यूटीफुल सी जगह का नाम बताऊंगी। इस सुंदर सी जगह का नाम है हैमिल्टन आइलैंड। ये छोटा सा प्यारा सा आइलैंड जो है 5 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है। और हैमिल्टन आइलैंड इज़ वन ऑफ द वाइट संडे आइलैंड इन क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड्स टू विजिट इन ऑस्ट्रेलिया। कैन यू इमेजिन कि छोटा सा 5 किलोमीटर में बसा हुआ आइलैंड और इतना कुछ है यहाँ पे करने के लिए। आई मीन बिल्कुल डिस्कनेक्टेड सा फील हो रहा है कि जैसे एक दूसरी ही दुनिया में मैं आ गई हूँ। और जहाँ भी मैं आज तक घूमने गई हूँ ऑस्ट्रेलिया में, ये अब तक की मेरी फेवरेट जगह बन गई है। आई मीन मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना सुंदर लग रहा है ये। ये जो एरिया आप देख रहे हो, एयरपोर्ट है यहीं पे, ये ही मेन है आई मीन यहाँ का। यहाँ पे बेस्ट जो टाइम है आने का, वैसे तो साल में कभी भी आ सकते हो, बट ज़्यादातर आई मीन फ्रॉम समर टू विंटर, अक्टूबर टू दिसंबर। अभी सारी दुनिया में जो है ठंड है, ऑस्ट्रेलिया में भी ठंड है, बस ये एक एरिया है जहाँ पे गर्मी है। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, धूप निकली हुई है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में ठंड है, बट यहाँ का वेदर बहुत नाइस है। यहाँ पर आने के लिए एक तो नहीं, 2 कम से कम फ़्लाइट लेनी पड़ती हैं, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। और आप कम से कम 4-5 दिन के लिए ज़रूर आना। मैं 1 वीक के लिए आई थी, बट मुझे वो भी इनफ नहीं लगा। बट आप 4-5 दिन से हफ्ता यहाँ पे ज़रूर चाहिए घूमने के लिए, अगर आपको सब कुछ कवर करना है तो। ये पूरा आइलैंड किसी एक बंदे ने ख़रीद रखा है, उसका नाम है बॉब ऑटली। आई मीन कितना रिच होएगा वो बंदा जिसने पूरा ये आइलैंड खरीद रखा है। दिस ब्यूटीफुल आइलैंड इज़ इन द हार्ट ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ से फेरी पकड़ के आप जो है ग्रेट बैरियर रीफ जा सकते हैं, वाइट संडे बीच जा सकते हैं। दोनों ही लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल हैं। मैंने टिकट ले रखी है अपनी। मेरा प्लान है जब मैं घूमने जाऊंगी तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाती हूँ कितना सुंदर है। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये तो फिर बहुत महंगा होगा, सारा कुछ एक्सपेंसिव होगा यहाँ पे। यस, यू आर राइट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे रेस्टोरेंट फूड थोड़ा सा महंगा है, इसलिए तो मैं ग्रोसरी लेने आई हूँ अपनी। खुद ही बनाऊँगी। आई मीन 3-4 टाइम तो मैं बाहर नहीं खा सकती, तो इसलिए मैं अपना खाना खुद ही घर पे थोड़ा बहुत कुक करूँगी, ताकि वहाँ से थोड़े पैसे बचा के मैं थोड़ा और एक्सप्लोर कर पाऊँ, थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा कर पाऊँ। It has world-class accommodation, quality food and wine, and a huge range of activities that you can do here. Its most famous attraction is the Hamilton Island Golf Course, Australia's only 18-hole championship course to be on its own island. इस आइलैंड की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 1300 पीपल है, जिसमें से स्टाफ हो गए, इनका बिजनेस ओनर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, और बहुत सारे प्राइवेट रेजिडेंट्स हैं जो जिनकी हॉलीडे प्रॉपर्टी है यहाँ पे, या फिर जो रिटायर हो गए हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके अपने घर हैं। काश मैं भी एक दिन इतनी अमीर हो जाऊं कि एक हॉलीडे होम रिटायरमेंट के बाद मैं भी ले लूँ यहाँ पे, ताकि मेरा बुढ़ापा भी अच्छे से निकले। ऐश करते हुए खाऊं पीऊँ यहाँ पे, और बोट में बैठ के इधर उधर जाऊँ, एंड जो है शाम को अपना चिप खा पी के सो जाऊँ। अब इस आइलैंड की मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताती हूँ। ये एक कार फ्री एरिया है। जी हाँ, यहाँ पे कोई कार नहीं है। देख रहे हैं ना आप, बुग्गी, सब लोग इसमें ही घूमते हैं, इधर उधर जहाँ पे भी जाना है इस बुग्गी में जाते हैं।
मैंने पूरे वीक में मुश्किल से 1 या 2 कार यहाँ देखी थी, वो भी जो अप्रूव्ड होती हैं, परमिट होती हैं, वो ही आता है। और ये मेरी कार अगले 1 हफ्ते तक। चलो अभी चलते हैं, ग्रोसरी हो गई है, सामान हो गया है, लेट्स गो। सो ये बुग्गी मेरे रिजॉर्ट वालों ने मुझे दी थी और अब इसको लेके मैं इधर उधर जाती हूँ जहाँ पे मुझे जाना है। बड़ी आसान है इसको चलाना और बहुत मज़े आते हैं। तो ये इसका चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये चार्ज लगेगी रात को। तो अभी तो मैं 1-2 बार और जाऊँगी फिर लगाऊँगी यहाँ पे। ये देखो, Good morning, Hamilton. This is my beautiful morning. हेलो। ओए, अब अपने भाई को बुला लिया, पूरे परिवार का ठेका नहीं ले रखा हमने। शिट, बुरा मान गए तो। वाह, गर्मा गर्म चाय। आ जाओ जिस जिसको ब्रेकफास्ट करना है विद ब्यूटीफुल व्यू। भूख लगी है, ओके बाय बाय। वाह। सो यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि ये बोट लेके जा सकते हैं या फिर जेट स्की, स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग। नाइट में आप अपनी छोटी सी बोट बुक कर सकते हैं डिनर के लिए, जिसमें आप डिनर के लिए जा सकते हैं। चलो अब मैं आप लोगों को हैमिल्टन आइलैंड के अंदर से घुमा देती हूँ, क्या क्या है वो सब दिखा देती हूँ। चलो। सो ये यहाँ की फेमस बेकरी है। ये यहाँ पे स्ट्रीट पे एक बहुत प्यारी सी गैलरी थी, आई मीन म्यूज़ियम है इनका या फिर गैलरी है। तो इसमें सारी चीज़ें ये लोग पीछे ही बनाते हैं, अलग से रूम है, बट आई मीन मुझे बहुत पसंद आई इसमें। जो भी यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग्स रखी थी या भी जो भी ज्वेलरी रखी थी, थोड़ी एक्सपेंसिव थी बट यूनिक थी, आई मीन अच्छा था सारा कुछ। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं। वही मैंने कैमरा ढंग से नहीं पकड़ा हुआ है। आई मीन मेरी सेल्फी स्टिक ढंग से नहीं लगाई मैंने। ये यहाँ इस गैलरी से व्यू आ रहा था बाहर का। वाओ। छोटी सी पेंटिंग $920 की है और ये वाली $2780। मैंने ये लिया है गले में डालने का यहाँ से। वाओ। So this is a commission for someone that's seen one of these paintings in one of the houses here where they stay. So she wants me to paint that particular painting. This is so beautiful. Oh, it's only just, I mean all of them beautiful, it's only just started. but they're pretty expensive, I mean. ये यहाँ की मेन स्ट्रीट है। सो ये एक साइड बीच है और दूसरी साइड ये सारे बार, कैफ़े, रेस्टोरेंट एंड ऑल सब कुछ है यहाँ पे। सो आज काफ़ी अच्छा दिन है, मतलब वेदर बहुत अच्छा है, तो बहुत भीड़ है, काफ़ी लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं खाना पीने के लिए। चलो अभी हम कर लेते हैं शॉपिंग। तब यहाँ के शॉप्स देखते हैं कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। सो जितनी भी ये चीज़ें आपको सुंदर लग रही हैं, ये उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। सो मेरे बजट से बाहर थी। मैंने सिर्फ यहाँ की मेमोरीज़ के तौर पे 1-2 चीज़ें ली थी, ताकि मैं यहाँ से कुछ एज अ मेमोरी ले जा सकूँ, कभी याद कर सकूँ कि हाँ मैं हैमिल्टन आइलैंड गई थी घूमने और मैंने यहाँ से लिया थे चीज़ें। तो शॉपिंग मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं यहाँ से। इस बीच का नाम है कैट बीच। ये ही इकलौता बीच है यहाँ पे।
यहाँ पे कायाकिंग और बहुत सारी वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं, बट अभी मैं लेट आई हूँ, बंद हो गया है ये। सो लेट्स सी। तो ये एक ही बीच है यहाँ पे पूरे हैमिल्टन आइलैंड पे, इसका नाम है कैट्स आई बीच। अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ, जाके कुछ खाना पीना करती हूँ। लेट्स गो। खड़े होके दिख रहे। हेलो एवरीवन। यहाँ पे बहुत सारे कोलाज एंड कैंगरूज थे। कोलाज मैंने कम देखे, बट कैंगरूज तो हर जगह थे। मतलब मैं जहाँ पे रुक गई थी वहाँ पे बाहर भी इतने सारे थे। सो कैंगरूज की मैं एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताती हूँ, जो मुझे भी नहीं पता थी, रिसेंटली पता चली है। अगर कैंगरू की वाइफ फीमेल कैंगरू प्रेग्नेंट हो जाती है और उनको लगता है कि भाई अभी खाने पीने का जुगाड़ नहीं है, या जैसे बारिश नहीं हुई है काफ़ी टाइम से, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को वहीं पे रोक सकते हैं। जैसे 4 महीने की प्रेगनेंसी है तो वो 4 महीने पे ही रोक सकते हैं उसको, और जब उनको लगता है कि इनफ खाना आ गया है, वो अपनी प्रेगनेंसी को 4 मंथ से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आई मीन जितना टाइम चाहे वो उस प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, और फिर वहीं से बेबी का कंटिन्यू ग्रो होना शुरू हो जाता है। आई मीन दिस इज़ अमेजिंग। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई मूवी चल रही है और मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ, है ना। सपने में ये चीज़ें आई हुई हैं, इतनी सुंदर सुंदर। मतलब ये बहुत ब्यूटीफुल है। इस अमेजिंग से व्यू को देखने के लिए मुझे अपनी बुग्गी में 5 से 7 मिनट लगे हैं यहाँ तक आने के लिए, और अब मैं यहाँ पे सनसेट देखने आई हूँ। चलो देखते हैं सनसेट। ये यहाँ का एक फेमस पॉइंट था जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं सनसेट देखने। आई बिलीव तो यहाँ का सनसेट बहुत प्यारा होने वाला है। और ये जो है मुझे मेरे घर से फॉलो कर रहा है, आई थिंक। इसको मैंने छोटी सी गज्जक खिला दी और बस तब से ये शाम ढलते ढलते यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा हो गया था। आई मीन जो रियल आँखों से मैंने देखा है उसका तो ये हाफ भी नहीं आया है वीडियो में। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, देखो काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ की हवा में मानो कोई जादू सा था। आई मीन इतनी फ्रेश एयर थी यहाँ पे, और व्यू तो ऑफ कोर्स बहुत प्यारा था ही। अब सनसेट देखने के बाद मुझे लगी है भूख बहुत ज़्यादा। चलो कुछ खा लेते हैं। इतनी सी वाइन आई है इस बोतल की। बिल्कुल बकवास पिज़्ज़ा था ये, और खाने के बाद आइसक्रीम तो बनती है। here you go। हेलो, वाह क्या। ये मैं जहाँ रुकी हुई हूँ उसके घर के बिल्कुल पीछे बहुत सारे कैंगरूज हैं जो डेली शाम को आते हैं, या सुबह भी यहीं, सारा टाइम यहीं होते हैं। हेलो हेलो। अब इसमें जाऊंगी। ये मुझे सबसे यहाँ का अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है, और इसका व्यू भी बहुत अच्छा आएगा।
मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑयस्टर ट्राई किए थे और विद माय लुची लेडी लिची लेडी सॉरी